बहुत सारे लोग अहंकार को लेकर परेशान रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि अहंकार किसे कहते हैं, ईगो किसे कहते हैं। तो आज हम ईगो के बारे में, अहंकार के बारे में बात करेंगे। अहंकार का सीधा सा संबंध होता है मैं के साथ, अपने के साथ। कोई भी व्यक्ति जब खुद को मैं मानता है, मैं समझता है और अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है और वह ऐसा कहने लगता है कि इस काम को मैंने किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, तो ऐसे ही व्यक्ति को अहंकारी कहते हैं। अहंकार का मतलब उसे अभी अपने असली मैं का ज्ञान नहीं हुआ है, अभी उसको असली समझ नहीं मिली है कि असल में मैं हूँ कौन। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, जिस व्यक्ति को समझ मिल जाती है, वो अहंकारी नहीं रहता। वो समझ जाता है कि कैसे बहुत सारी चीजें मिलकर एक साथ जीवन में जुड़कर काम कर रही है। तो ऐसा व्यक्ति जब कोई घोषणा करता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, जैसे मैं कहता हूं तुमसे कि आओ मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा, तो यहाँ मैं जो भी तुमसे कह रहा हूं वह अहंकार के दम पर नहीं कह रहा हूं, वह ज्ञान के दम पर कह रहा हूं। ज्ञान का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ गई, एक ऐसी समझ आ गई, जिस समझ के आधार पर वो कोई घोषणा कर रहा है, वो कोई बातें कह रहा है, तो उसको अहंकारी नहीं कहेंगे, वो ज्ञान के बल पर कह रहा है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको समझ नहीं है, जो स्वयं को ही मान रहा है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरे अंदर ही इतना दम है कि मैं कुछ भी काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस, इसी व्यक्ति को अहंकारी कहते हैं। अहंकारी व्यक्ति का पूरा भार अपने मैं पर ही होता है। वो खुद को ही मानता है कि मैंने ही अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त की, मैंने ही यही सब कुछ काम किया। तो जब तक तुम्हारे अंदर मैं का भाव है और जब तक सारी चीजों का भार तुम्हारे अंदर है, तो समझो कि तुम अहंकारी हो। एक व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है और वो चाहता है कि मैं इस कर्ज से बाहर निकल जाऊं और इसके लिए वो बहुत परेशान है, तो यह अहंकारी व्यक्ति का लक्षण है। जिस व्यक्ति को अहंकार नहीं है, वो समझ गया कि जीवन में परेशानी आती है, जीवन में कर्ज आते हैं, अपने आप समय बनेगा, सब चीजें जुड़ेंगी और मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा। एक व्यक्ति के अंदर कोई भी इच्छा आती है तो अहंकारी जो व्यक्ति है वो सोचता है कि मैं ही इसे पूरा करूंगा, मैं ही इस काम को करूंगा, उसका पूरा भार अपने मैं पर आता है। इसीलिए निरंतर वो अपने मन के साथ छेड़छाड़ कर अपने मन को भी परेशान करता है। वो निरंतर सोच विचार करके कि मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, वो अपनी बुद्धि के साथ भी छेड़छाड़ करता है और अपनी बुद्धि को भी परेशान करता है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकारी नहीं है, जिसे ज्ञान हो गया है, जिसे बोध हो गया है, उसके मन में अगर कोई इच्छा भी आई कि कैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो फिर वो इसके बारे में सोचता नहीं है। वो जानता है कि जैसे यह इच्छा आई है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके अंदर ये भी ज्ञान आएगा कि मुझे अब क्या करना है, और ज्ञान ही उसे प्रतिपल कर्म करवाएगा और उसे एक अच्छा डॉक्टर भी बना देगा। ऐसा व्यक्ति कहेगा कि सब परमात्मा की मर्जी थी, जो मुझे बस समझ में आता गया, मैं वो काम करता गया और मुझे वो चीज मिल गई। वो कभी भी अपने आप को क्रेडिट नहीं देगा कि यह सब कुछ मैंने किया। तो जिस व्यक्ति का ज्ञान अंदर से आता है, उस ज्ञान से जब कर्म होता है और उसका जीवन बदलता है, तो हमेशा सारा का सारा दोष परमात्मा को देता है, सारा का सारा भार परमात्मा को, क्रेडिट परमात्मा को देता है कि सब उनकी मर्जी से हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होता है, उसे बस यही दिखाई देता है कि मैंने ही किया, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे करने से ही हो रहा है। और ज्यादातर लोग इसी चीज को जानते हैं, इसी चीज को समझते हैं। उनको अभी अपने अलावा किसी चीज का बोध ही नहीं हो रहा है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगर मैं कोई काम नहीं करूंगा तो काम होगा कैसे। होता है, अच्छे ढंग से होता है। ये बातें भी जो मैं बोल रहा हूं, तो मैं कोई सोच कर विचार करके प्लान बना के नहीं बोल रहा हूं, ये सब कुछ हो रहा है। एक बार तुम हैपनिंग में आ जाओगे तो सब कुछ होगा, बिना मैं के होगा। ये पूरी पृथ्वी अपने आप चल रही है, पूरा जगत अपने आप चल रहा है, परमात्मा की शक्ति से चल रहा है। तुम श्वास नहीं ले रहे हो, तुम श्वास को नहीं छोड़ रहे हो, तुम्हारा श्वास खुद आ रहा है और जा रहा है। इसलिए श्वास लेने के मामले में तुम अहंकारी नहीं हो, यह हैपनिंग अपने आप हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति कहे कि मैं ही श्वास ले रहा हूं, मैं ही छोड़ रहा हूं, वह अहंकारी हो गया। और जब तुम अहंकारी बन जाओगे तो भार भी तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा कि मैं ही ले रहा हूं। तब तुमको हमेशा बोझ बना रहेगा कि अरे भाई
अगर मैं श्वास नहीं लूँगा तब तो श्वास आएगा ही नहीं और मैं मर जाऊँगा। तो हर एक व्यक्ति को अहंकार मुक्त होने की कला सीखनी है और उसको ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है कि कैसे मैं हैपनिंग में प्रवेश कर जाऊँ, कैसे मैं उस परमात्मा की दुनिया में प्रवेश कर जाऊँ जो दुनिया निरंतर चल रही है। और जो व्यक्ति उस हैपनिंग में, उस परमात्मा की दुनिया में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, फिर उसको जीवन का कोई बोझ नहीं रहता, क्योंकि वो समझ रहा है कि सारी चीज़ें अपने आप हो रही है, संयोग से हो रही है, समय पर हो रही है, तो मुझे परेशान होने की क्या आवश्यकता है। जो हो रहा है उसका आनंद लो, जो हो रहा है उसका मजा भोगो, जो दुख है उसे झेलो। ऐसा व्यक्ति जीवन में ज़्यादा बोझ नहीं उठाता। तो अहंकार का मतलब होता है मैं, भार पूरा मैं के ऊपर है, भार खुद अपनी ही बुद्धि पर है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अपनी बुद्धि लगाता है वो उतना ही अहंकारी है। जितना व्यक्ति जो काम सोच कर करता है वो उतना ही अहंकारी है। लेकिन जो कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं विचार करता, बस हो रहा है, वो होने की कला में जीना सीख लिया है, वो निर्विचार हो गया है, वो समाधि की अवस्था में पहुंच रहा है, वो मौन को अपने अंदर घटित कर रहा है, वो एक बड़ा सिस्टम जो अपने आप चल रहा है उसमें प्रवेश कर रहा है। वो धीरे धीरे जीवन मुक्त हो जाता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, उसका दोबारा आना जाना नहीं होता, वो मुक्त ही है। तो अहंकार को समझो कि जब तक वो अहंकार का पता ही है, अहंकार का मतलब ही है कि तुम परेशान हो। परेशान तुम इसलिए हो कि तुमने चीज़ें अपनी मुट्ठी में पकड़ ली है कि मुझे करना है बस। और जो व्यक्ति चीज़ें अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ेगा तो अहंकारी नहीं है, तो उसको परेशानी भी नहीं होगी। उसने समर्पण कर दिया परमात्मा को, प्रकृति को, हैपनिंग को, जो करना है करो मेरे साथ, आई एम रेडी टू लिव विथ यू, दिस इज माई लाइफ बट आई विल नॉट यूज माई लाइफ, आई विल लिव विथ यू। जो व्यक्ति अहंकारी नहीं होता वो अपने जीवन को ही समर्पित कर देता है परमात्मा के चरणों में कि जैसा मुझे जो ज्ञान दोगे, जैसा मुझे चलाओगे, जो मुझसे कहोगे वही मैं काम करूँगा, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ जीऊँगा। और ऐसा व्यक्ति परमात्मा के लिए फिर काम करता है और उसकी ज़िंदगी में सब मिलता है जो उसकी इच्छा होती है, उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है। तो तुम भी अहंकार से मुक्त होने की कला सीखो। अहंकार से अगर मुक्त होने की कला सीख गए तो तुम विचारों से मुक्त हो जाओगे, तुम मन से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे अंदर का छिपा हुआ ज्ञान प्रकट हो जाएगा, शांति, मस्ती, आनंद प्रकट हो जाएगा और तुम हैपनिंग की दुनिया में प्रवेश कर गए जहाँ सब कुछ चल रहा है। वह क्या ज़िंदगी है, खूबसूरत ज़िंदगी है, वहाँ पर सब कुछ मस्ती से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। उसे जानो, उसे समझो, उसके साथ जीवन जियो और ऐसे जीवन को उपलब्ध करो।